नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। चिराग पासवान की नाराजगी बिहार लोकसभा 2 सीटों पर पड़ सकती है भारी। जी हां, बीजेपी पर भारी पड़ सकती है चिराग पासवान की नाराजगी। आपको हम बताते चलें कि चिराग पासवान की जो नाराजगी है बिहार की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भारी पड़ सकती है। जहां पर चिराग पासवान किसी प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वहीं 2 क्षेत्रों गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी और राजद की सीधी लड़ाई है, जिसको लेकर चिराग पासवान ने अभी तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वो वहां प्रचार करने जाएंगे या नहीं। वहीं राजद ने चिराग पासवान को पूछा नहीं है, तो बीजेपी उनसे बिना पूछे ये कह दिया कि चिराग पासवान प्रचार के लिए जाएंगे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि चिराग पासवान फिलहाल किसी भी प्रचार के लिए नहीं जाने वाले हैं। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान फिलहाल किसी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। दोनों क्षेत्रों गोपालगंज और मोकामा में भाजपा राजद के बीच सीधी लड़ाई है। राजद ने चिराग को पूछा नहीं, तो भाजपा ने बिना पूछे प्रचार के लिए चिराग का नाम लिया है। तो पार्टी की ओर से कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सहमति नहीं ली गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि चिराग के चाचा और लोजपा के दूसरे गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। यही बात चिराग की नाराजगी का कारण है। चाचा और भतीजा के बीच लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई चल रही है। सांसदों की संख्या के हिसाब से पशुपति पारस भारी पड़ रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान को चाहने वाले चिराग को ही असली वारिस मानते हैं। सो भाजपा चाहती है कि चिराग उनके उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करे। भाजपा बोचहा उपचुनाव के परिणाम से भी सबक ले रही है। चिराग बोचहा नहीं गए थे, कह दिया था कि जनता अपने भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय लेती है। बोचहा की अपेक्षा ताजा उपचुनाव में भाजपा को चिराग की मदद की अधिक जरूरत है। जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब भाजपा के साथ नहीं है। चिराग पासवान को लेकर भाजपा पूरी तरह निराश हुई है। उसे विश्वास है कि गृह मंत्री अमित शाह कह देंगे तो चिराग पासवान करने आ जाएंगे। दोनों क्षेत्रों में 1 नवंबर की शाम तक प्रचार होना है। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए रजक की बैठक में चिराग शामिल हुए थे। अगले ही महीने उन्होंने कहा था कि बिहार में किसी दल के साथ हम महागठबंधन करेंगे। ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन राजद और जदयू की दोस्ती के बाद यह माना जा रहा है कि चिराग मजबूरी में ही सही रजक के करीब होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते महागठबंधन में चिराग के प्रवेश की संभावना कम ही है। वहीं गोपालगंज में तो नहीं, लेकिन मोकामा में मजबूत स्थिति के लिए भाजपा को चिराग की जरूरत है। इस क्षेत्र में पासवान वोटर की संख्या 20,000 से अधिक है और चिराग भी इसके बीच आते जाते रहते हैं। मोकामा से लोजपा विधानसभा चुनाव 2005 में पहली बार लड़ी थी। तभी उसके उम्मीदवार नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सिर्फ 2835 वोटों के अंतर से हारे थे। उपचुनाव में ललिनी की पत्नी सोनम देवी भाजपा की उम्मीदवार हैं। 2020 में लोजपा उम्मीदवार को मोकामा में 13,000 वोट मिले थे। गोपालगंज के 2005 में 20 चुनाव के लोजपा को सिर्फ 4200 वोट मिला है। वहीं बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव 3 तारीख को होने जा रहे हैं। उससे पहले लोग प्रचार में लगे हुए हैं। जहां बीजेपी महागठबंधन की सरकार के साथ सीधे खड़ी है, तो वहीं रामविलास पासवान पैच। वहीं चिराग पासवान ने प्रचार करने पर अभी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान जाकर प्रचार करें, ताकि वो मोकामा में जाकर जीत हासिल करे। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।